12th के बाद अब CUET एंट्रेंस एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि अब कंपलसरी कर दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, जो कि अब कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो क्या सवाल है, आपको बता दें कि हाल ही में एग्जाम हुए और इसके जो सेंटर्स थे वो आउट ऑफ स्टेट थे, जिसको लेकर बच्चों को, फैमिलीज को काफी परेशानियों से जूझना पड़ा। और इसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो उनके सेंटर है वो आउट ऑफ स्टेट क्यों रखे जा रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर बच्चों को परेशानियां देखनी पड़ रही है। और हमारे जम्मू के बच्चे, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कि अपीयर ही नहीं कर पाए क्योंकि उनके सेंटर जो थे वो आउट ऑफ स्टेट थे। इसको लेकर बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है। मेरा मकसद यह है कि पहले भी लोगों ने अपील की थी ऑनरेबल LG साहब से कि हमारे बच्चों को जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बाहर न, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो टेस्ट रखे गए हैं वो विद इन द स्टेट रखे जाएं, विद इन द JKUT रखे जाएं, ना कि बाहर रखे जाएं। लेकिन लोगों की अपील को चितारते हुए, उनको ना मानते हुए इन्होंने जो सेंटर रखे हैं वो रखे हैं, मतलब आउटसाइड JKUT रखे हैं। कोई बेचारा अमृतसर है किसी का सेंटर, और किसी का सेंटर जो है वो है जलंधर में है। इस तरह आउट ऑफ स्टेट हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लखनपुर भी नहीं देखा है, वो कैसे करेंगे। वो बेचारा एमबिड कार्ड के लिए कोई दौड़ा है, ऐसा कन्फ्यूज़न डाल दिया है। और ना ही बच्चों को एक्सपर्टाइज है, ना बच्चों की प्रेपरेशन है, ना बच्चों को प्रिपेयर करने का टाइम दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी हरासमेंट है। और मैं ये कहूँगा, ये गरीबों को हायर एजुकेशन से महरूम रखने की बहुत बड़ी साजिश है। तो आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष दल जो है वो भाजपा पे निशाना साध रहा है, आप इसको किस तरीके से? ऐसा है कि ये जो मसला है ये आम पब्लिक का मसला है। जहाँ तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात अभी श्यामलाल बसंत जी ने रखी आपके सामने, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं भी ये कहना चाहूँगा कि पहले, इससे पहले मेरिट बेस हुआ करता था एडमिशन का, और इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखकर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी हरासमेंट हुई। क्योंकि जिस तरीके के साथ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हुई, बहुत सारे लोगों ने अपील की गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि हमारे बच्चों का जो सेंटर है वो विद इन जम्मू कश्मीर रखा जाए, यूटी रखा जाए। लेकिन बात को नहीं माना गया। उससे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे टेस्ट में अपील ही नहीं हो पाए। दूसरी बात, ये जो OMR शीट का मसला है, ये कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, बहुत सारे बच्चों को, गाँव के बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं है कि कंप्यूटर चलाना कैसे है। जब वो बच्चा कंप्यूटर नहीं चला पाएगा, OMR शीट में आंसर की फिलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, वो एडमिशन का अधिकार कहाँ से क्लेम करेगा। ये जो टेक्निकल टेस्ट जो रखा गया है, एंट्रेंस टेस्ट जो रखा गया है, इसके लिए तो मैं एज ए टीचर, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। मुझे ये लग रहा है कि पढ़े लिखे बच्चे, बहुत सारा हाईली क्वालिफाइड बच्चे भी OMR शीट को प्रॉपरली नहीं भर पा रहे। तो एक गांव का बच्चा जिसने कंप्यूटर नहीं देखा, OMR शीट की उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, और उसको आपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए बैठा दिया, उसको कहा कि आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन होगी। तो मेरा कहने का मतलब, जो बच्चे महरूम हैं, अंडर प्रिविलेज क्लास के बच्चे, जो गांव देहात में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, वो इस सारे प्रोसेस को वो समझ नहीं पाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मांग की गई, लगातार प्रदर्शन किया गया कि जो सेंटर्स आउट ऑफ स्टेट रखे गए हैं उन्हें आउट ऑफ स्टेट ना रखा जाए, जम्मू में वो सेंटर्स रखे जाए, मांग नहीं सुनी गई, क्या किस तरीके से? मैं तो इतना ही कहूँगा, जब जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बोला हमारे बच्चे दलित समाज से जुड़े हैं और गरीब तबका लोग हैं, उनके पास कोई साधन तो कोई बनता नहीं है। साधन है हमारे पास एक सरकार हम अपने जैसे MLA बनाकर भेजते थे तो उन पर बड़ा भरोसा होता था। जैसे कि पहले भी सरकारें रहती थी, पहले तो बहुत ही कुछ था, पहले कुछ भी नहीं था। फिर जैसे हमारी सरकारें, हमें उम्मीदें भी थोड़ी हमारी निकल आई। उम्मीदें ये आईयाँ कि हमारे लिए जितना हमारा दलित समाज है, उनको बच्चों के लिए जैसे हम अपना ये स्कॉलरशिप जो मिलती थी, बहुत बड़ी हमें हेल्प मिलती थी। दूसरा, हमारे जो प्राइमरी स्कूल थे उन्होंने मिडिल स्कूल किए, मिडिल स्कूल के हाई स्कूल किए, मतलब हमारे हर गांव में जाकर फैसिलिटियाँ मिली। दूसरा, हमारे बच्चों को मतलब कुछ नहीं अगर किया, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बोला कि अगर लाइब्रेरी बनाई, लाइब्रेरी भी दिया उन सरकारों ने। उसके बाद बच्चों को थोड़ी थोड़ी जाकर थोड़ी नॉलेज बढ़ाने के लिए कंप्यूटर भी लाए,
किसी ने 2 लगाए, किसी ने 4 लगाए, किसी ने कुछ ऐसे कुछ। तो हमारे पास जब कोई साधन होगा ही नहीं पैसों का, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे आउट ऑफ स्टेट? जब हम अपने गांव में ही नहीं हम बच्चों को पढ़ा सकते, माँ बाप के लिए कोई पैसों का कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है। कमाई कहाँ से करेंगे, कहाँ से वो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ऑल राउंड हमें भरोसा सरकार पर ही बनता है, वही हमें मदद करेंगे, क्योंकि सब्सिडी भी मिलती थी, सब कुछ मिलता था। आज की तारीख में अब जो ड्यूटी बनी है हमारे लिए, मैं आज भी सुबह किसी से बात कर रहा था, हमारी पहचान जो है हमारी जम्मू कश्मीर की, हमारे डुगरों की, हमारी हर चीज़ लिहाज से हम कहेंगे, हमने ऐसा छोड़ दिया है जैसे हमें कोई माई बाप ही नहीं किसी का, ऐसे हम लोग खज्जल हो गए हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर हम जम्मू के स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। जम्मू की हम कह रहे हैं कि हमें वैसे ही दो, हमें जैसे हमारी स्टेट थी, क्योंकि हमारा अपना पहचान थी, अपना एक राइट था हमारा, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो मैं 12th क्लास के बाद अब जब कंपलसरी कर दिया है कि आपको जो है वो CUET का एग्ज़ाम जो है, एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको देना है, क्या लगता है आपको कि बच्चों को तैयार किया जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए? ऐसा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है वो 12th के बाद हो जाती है। इवन बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो 11th और 12th में ही ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप उन कोचिंग सेंटर की अगर आप हालत देखें, उनका फीस स्ट्रक्चर देखें, 1.5-2 लाख रुपया 1 साल का है। अब मुझे बताएं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है, जो गरीब बच्चे हैं, अब वो कहाँ से इतना पैसा देंगे और अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में लेके जाएंगे? जब कोचिंग सेंटर में ही इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो वो बच्चे ओरिएंटेशन होती है उनको, और वो आगे बच्चे निकल जाते हैं। अब वो बच्चे जिनको इस तरह की ओरिएंटेशन नहीं है, कोचिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, स्कूल लेवल पे इस तरह की तैयारी नहीं होती, तो वो बच्चे बेचारे रह जाते हैं। और मेजॉरिटी उन्हीं बच्चों की है जो बच्चे आज भी इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। सेंटर बाहर रखने से कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आप एक बार टेस्ट ना लेके 2 बार टेस्ट ले लें, 3 बार टेस्ट ले लें, लेकिन उन बच्चों को बाहर जाने की फ्रस्ट्रेशन से उनको रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम चाहेंगे कि जो बच्चे रह गए हैं उनको सरकार फिर से मौका दे ताकि वो अपनी पढ़ाई को फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करें। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जहां पर कई सारे सवाल जो है CUET को लेकर यहां पर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो हाल ही में एंट्रेंस टेस्ट हुआ है जहां पर आउट ऑफ स्टेट जो है वो सेंटर्स रखे गए, जिसको लेकर कई सारी युवतियां भी सामने आई हैं जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और कई ऐसे बच्चे हैं जो कि इसमें अपीयर ही नहीं कर पाए क्योंकि उनका सेंटर जो था वो आउट ऑफ स्टेट था। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो सेंटर्स बाहर रखे जा रहे हैं उन्हें जो है वो UT में ही रखे जाएं, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप इसको किस नज़रिए से लेते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।